अरे यार 12th का रिजल्ट आ गया है, अब क्या करना है, कहां पे एडमिशन लें? तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे 5 प्राइवेट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं only based on your CBSE marks. So friends, make sure you like and subscribe this video and share it with all your friends who might be looking for an answer to कि बिना जेई के हम किन कॉलेजेस के अंदर बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। So इस साल 2024 में 11.7 लाख स्टूडेंट्स ने IIT जेई का एग्जाम दिया है। इसमें से ओनली 17,385 बच्चे हैं जो IIT में एडमिशन ले पाएंगे बिकॉज सीट्स ही उतनी हैं। 23,954 बच्चे हैं जो NIT में एडमिशन ले पाएंगे एंड ट्रिपल IITs में 7,746 सीट्स हैं। सो दोस्तों, बाकी सारे स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, वो अपने CBSE के मार्क्स पे कहां एडमिशंस ले सकते हैं, आइए देखते हैं। सो नंबर 1 ऑप्शन आता है ट्रिपल IIT हैदराबाद। यहां पर एक हिडन जेम है जो कि है एक डुअल डिग्री ऑफ बीटेक और मास्टर्स कंबाइंड। इसमें 210 सीट्स हैं जिसमें से 15 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग ओनली विद देयर CBSE मार्क्स। लास्ट ईयर के हिसाब से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 85% से ऊपर हैं वो लोग इस प्रोग्राम के लिए ट्राई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की अप्रॉक्सीमेट फीस होगी अबाउट 20 लाख रुपीस फॉर द इंटायर प्रोग्राम। नंबर 2 पे आता है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि नोएडा में सिचुएटेड है। इस कॉलेज के अंदर अबाउट 1500 सीट्स हैं एंड यू कैन गेट एडमिशन जस्ट ऑन योर 12th मार्क्स कोर्स। सो फ्रेंड्स, इस कॉलेज के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर इसमें 11 कट ऑफ्स गई थी, मतलब 11 बार डिफरेंट लिस्ट इशू हुई थी फॉर एडमिशंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में ट्राई करते हो तो आपकी फर्स्ट लिस्ट लास्ट टाइम थी अबाउट 96%, बट पूरे एडमिशंस फिल हो गए थे एट 95.3 एग्रीगेट परसेंटेज। बट इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोग्राम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके अंदर द स्टार्टिंग कट ऑफ वाज वेरी हाई विच वाज अबव 90%, बट जो 11th कट ऑफ थी वहां तक आते आते इट केम डाउन टू एज लो एज 63%। सो फ्रेंड्स, this is an opportunity for all kind of students to apply and get admission at JP Institute of Information Technology. यहां पर both BTech and integrated programs available हैं and the average fees will be somewhere between 20 to 25 lakhs फॉर द इंटायर प्रोग्राम। नंबर 3 पे आती है थापर यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती हैं और सारी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉलेज के बारे में कि आपको IIT जेई के लिए अपीयर हुआ होना चाहिए। अगर आपने IIT जेई में एग्जाम नहीं लिखा है तो आप इस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 4 कट ऑफ्स रिलीज होती हैं, बट बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं आती है कट ऑफ्स के अंदर एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स कट ऑफ्स आर डिफरेंट। यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ इज अबाउट 96%, इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ इज अबाउट 93% एंड सिविल की कट ऑफ इज अबाउट 90%. Also, there is a 70% minimum eligibility criteria for your 12th marks. दोस्तों, it is a large university and has lots of seats, so do consider it for your engineering program. Number 4th यूनिवर्सिटी, अब चलते हैं साउथ में, जहां पर आती है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। यहां पर आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जहां आप जेई मेंस प्लस 12th मार्क्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो और सिर्फ जो इनका मोड 2 है उसमें सिर्फ 12th मार्क्स के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे द सीट्स एलोकेशन इज अबाउट 50% ऑफ द टोटल सीट्स. So friends, this also is a great opportunity. This is also slightly more economical where the tuition fee, including the hostel fee, will be approximately 10 lakh rupees for the entire program. This is now a very popular university and इसमें computer science की जो cut off है that goes to around 95% in your board exams. तो दोस्तों फाइनली आते हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे। हम जानते हैं कि हमारे को इसके लिए VIT EEE एग्जाम देना होता है, मगर इसके अंदर भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो आपका बीटेक और मास्टर साथ में करवाते हैं एंड दैट प्रोग्राम यू कैन अप्लाई विदाउट द VIT EEE स्कोर एंड ओनली बेसिस योर बोर्ड मार्क्स. इस प्रोग्राम का जो बैच साइज है दैट इज अराउंड 300 एंड जो इसकी फीस है इज डिपेंडेंट ऑन द कैटेगरीज. आपकी किस तरीके की VIT EEE में रैंक है या आपके किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स हैं. तो जो बेस्ट कैटेगरी है उसके अंदर बीटेक की फीस इज अराउंड 15 lakhs, whereas जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसकी फीस है 13 lakhs, my friends. तो this program can actually be cheaper than your BTech and is a great opportunity to apply only with your
12th marks. Typically, if your scores are above 85%, then you may have a decent chance at enrolling at this program. The approximate cutoff for this program is around 85% in your 12th marks. So these are the 5 universities जहां आप इंडिया में पढ़ सकते हैं without giving JEE or any other exam. But क्या आप इंडिया के बाहर भी पढ़ाई कर सकते हैं? Yes. In USA there are many universities जहां आप अप्लाई कर सकते हो, like Arizona State University, University of California, University of Texas, and many other universities. And your average tuition cost will be around 25 lakh rupees per annum. In UK आपके पास बहुत ही सारी ऑप्शंस हैं. 3 साल का भी आप बैचलर्स कर सकते हो, इंक्लूडिंग एट यूनिवर्सिटीज ऑफ वॉरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, एंड ऑल 3 यूनिवर्सिटीज गिव वेरी हैंडसम स्कॉलरशिप्स. नंबर 3 पे आता है कंट्री कनाडा. कनाडा के अंदर इफ यू आर लुकिंग टू गो, आप वहां पर डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर सकते हो एंड डिग्री प्रोग्राम्स, इंक्लूडिंग एट यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वाटरलू यूनिवर्सिटी, एंड सम ऑफ द वेरी फेमस कॉलेजेस लाइक जॉर्ज ब्राउन कॉलेज एंड शेरिडन कॉलेज. Colleges में the fee will be somewhere around 7 to 8 lakh rupees per annum, and for your degree program the fee will be somewhere between 15 to 20 lakhs per annum. And lastly comes Australia, which has very popular highest ranked universities like University of Melbourne and University of Technology Sydney, where your tuition fee will be between again 15 to 20 lakhs per annum. So friends, if you have not given JEE or not planning to give any other competitive exams, not only can you study in India, but you can go abroad and study at some of the best universities in the world. तो अब worry करना छोड़ो, do your research and start applying.